वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे नेशनल जो साइबर क्राइम एजेंसी है FIA में इसको इस्टेब्लिश किया गया। पिछले दिनों में बहुत दिलचस्प ख़बरें सामने आई थीं जब NCCI ने IA ने माफ़ करिएगा, एक बहुत मशहूर जो यूट्यूबर है डकी भाई, उनको गिरफ़्तार किया था। उसके बाद कहानी आगे बढ़ी तो पता चला कि इसी एजेंसी के कुछ लोग गायब हो गए। अब इत्तला ये आई है कि वो लोग गायब नहीं हुए थे, उनको गिरफ़्तार किया गया है। डकी भाई के केस में ही गिरफ़्तार किया गया है और गिरफ़्तार करप्शन के लिए किया गया है। जो ये यूट्यूबर हैं सादुर रहमान साहब, जिनको डकी भाई के नाम से जाना जाता है, इनकी अहलिया जो है उनकी शिकायत पे ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये जो ऑफिसर्स थे एजेंसी के, उन्होंने 90 लाख रुपया जो है वो रिश्वत के तौर पर वसूल किया है। इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि एक जो तफ्तीशी अफसर हैं शुएब रियाज साहब, उन्होंने रिलीफ देने के लिए 60 लाख रुपया रिश्वत लिया। ये रकम जो थी वो उनके एक फ्रंटमैन को दी गई, एक जो डकी भाई के दोस्त थे उन्होंने फराहम की। उसके बाद मज़ीद 30 लाख रुपया जो था वो मांगा गया उनका जुडिशल रिमांड करने के लिए। ये जो पैसे उनको दिए गए, उनमें से ये भी बताया जा रहा है FIR के ज़रिए जो पता चला है कि वो उनका एक जो कोई फ्रंटमैन है जो एक कार शोरूम चलाता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा रकम रखी गई, कुछ उन्होंने अपने पास रखी। इसके अलावा ये कुछ तकरीबन हम कह रहे हैं कि जो 6 ऑफिसर्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम लगे हैं, जिनमें एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज, इंचार्ज जो है जावर अहमद, सब इंस्पेक्टर अली रज़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, यासिर रमज़ान, मुजतबा ज़फ़र और इस्लामाबाद में एक डिप्यूटी डायरेक्टर जो है मोहम्मद उस्मान, वो शामिल हैं। यहाँ बताना ये ज़रूरी है कि मोहम्मद उस्मान साहब जो है वो अभी तक गायब हैं। उनकी गिरफ़्तारी जो है अभी नहीं की गई, ना उनको कहीं पेश किया गया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि अब क़यास सराई ये भी हो रही है कि ग़ालिबन इस तरह के इल्ज़ामात में और लोग भी मुलव्वस हैं। क्या उनके ऊपर भी कोई तफ्तीश की जाएगी? क्या मज़ीद भी कोई गिरफ़्तारियाँ होंगी? इस इशू को हमने पहले भी कवर किया है और आज भी हमारे साथ मौजूद है रियाक साहब, सहाफ़ी हैं, इस्लामाबाद बेस्ड हैं, इस इशू को बहुत गौर से देखते रहे हैं। पिछली दफ़े भी जब हमने सेगमेंट किया था ही वॉज विद अस। वेलकम टू द शो रियाज साहब। रियाज साहब, पिछली दफ़े हम आपसे पूछ रहे थे कि लोग गायब हो गए हैं, किधर गायब हो गए हैं, तो अब उनमें से 8 में से 6 तो तकरीबन गिरफ्तार हो गए हैं। तो जब पिछली दफ़े भी आपसे बात की थी तो शायद ग़ालिबन कुछ सरगोशियां तो चल रही थीं कि मामला किस तरफ जा रहा है, अब तो क्लियर हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया अरफा। देखिएगा, हमने तब भी ये कहा था, 2-3 बातें थी कि एक तो करप्शन के इल्ज़ामात आ रहे हैं, पैसों के लेन देन के मामलात आ रहे हैं। डकी भाई समेत जो दूसरे यूट्यूबर्स थे जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह में मुलविस थे और जो कारोबार करते थे, उनसे बराह रास्त इन लोगों ने पैसे वगैरह लिए थे। क्या वो भी डकी भाई की तरह अरेस्ट हुए हुए हैं या ये और लोग हैं जो वो डकी भाई, जब FIR हुई तो डकी भाई के साथ वो अरेस्ट हुए थे, उन सब की ज़मानतें हो गई। तो कहा यह जाता है मुबैना तौर पे FIA के जो NCCI के अंदर ये कि वो तमाम लोग थे जिन्होंने समहाउ 20 लाख 30 लाख, ज़ाहिर हर बंदे पे डिपेंड करता था, उन्होंने वो पैसे दिए और उनके खिलाफ कमज़ोर शिक्कें करवाई गई और उसके बाद वो हट गए और उनके चालान वगैरह उस तरह जमा नहीं हुए। तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो लोग तो निकल गए, लेकिन जो बिग फिश थी वो डकी भाई थे, तो उनसे कोई पैसों के मामला थे वो उस तरह दुरुस्त नहीं हो सके। 90 लाख और कुछ चीज़ें तो आपने बता दी। कुछ जगहों पे डॉलर्स की पेमेंट्स की भी बात आ रही है। अच्छा। क्योंकि उनके जो अकाउंट्स थे, ज़ाहिर उनके फॉरेन के अकाउंट्स भी थे, कि क्रिप्टो के भी उनके अकाउंट्स थे। तो कुछ चीज़ों का तो मैं नहीं शाहिद हूँ इस्लामाबाद वगैरह में, पिंडी में भी, कि जो क्रिप्टो के जो होते हैं तो अकाउंट में बाकायदा तौर पर लैपटॉप पर नज़र आ रहा है कि जी देखें मेरे अकाउंट से इतने चले गए, सारा कुछ। तो बहुत सी जगहों पर मुतालबात ये चीज़ हुए और बैरून मुल्क ऐसे अकाउंट से जहाँ पे ये पैसे डॉलर्स में हज़ारों में जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं। इन चीज़ों की तहकीकात हो रही है। और इस्लामाबाद की सतह पे जो डिप्टी डायरेक्टर अयाज़ हैं और उसके साथ जो मशहूर ज़माना उस्मान है, उनका नाम भी है, जिनका नाम FIR में तो आ चुका है लेकिन अभी तक सामने नहीं आए। इनके हवाले से भी ये बातें गर्जिश कर रही हैं कि ये बाकायदा तौर पर बराह रास्त मुलविस थे। और अब ये वो लोग थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर हरावल दस्ते का काम कर रहे थे, साइबर
کرائم کے کیسز ان کو پکڑنے میں اور پھر فیس بک وغیرہ پہ یا سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو بڑا ان پہ کانفیڈنس آ گیا تھا. ہم تو جو ہے وہ اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کی بیکنگ ہے, سارا کچھ ہے. لیکن مین وائل جب یہ کرپٹو کے اور پھر چائنیز لون ایپس وغیرہ کے جب کیسز آئے تو وہاں پہ بہت زیادہ اور کانفیڈنٹ رہے کہ جناب ہمیں تو پروٹیکشن ہے اور ہمیں تو گو ہیڈ ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ کیونکہ ان کو لگا کہ ہماری اتنی پروٹیکٹ ہے یا ہمیں اتنی بیکنگ مل رہی ہے کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی کے خلاف بھی کیسز کیے کہ ہم اگر یہ گڑبڑ کرتے رہیں گے تو ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا, تو مے بی دے آلسو بیکیم اے لٹل کیئرلیس. ایگزیکٹلی, اور ان کو اچھا خاصا اعتماد ہو چکا تھا. بلکہ مجھے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک بہت سینئر آفیسر تھے ایک وزارت کے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ان 2 آفیسر میں سے ایک آفیسر کا نام لیا, میں بلکہ نام لے لیتا ہوں, ایاز, اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں عمران خان کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں کوئی تھریٹس مل رہی ہیں, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس آفیسر نے کہ جب یہ چلے گئے تو میں نے خود پوچھا, میں نے کہا کیا چل رہا ہے؟ کہتے ہیں لگتا ہے ان کے گھیرا تنگ ہو رہا ہے تو اب یہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ 2 ہفتے بعد ہم نے خود دیکھ لیا کہ ان کے جناب غائب بھی ہو گئے, ان کے فون بند ہیں, اور اب مزید تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. جو مالی معاملات تھے وہ بہت زیادہ بلیٹنٹ تھے, اور کچھ جگہوں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ شاید جو انٹیریئر منسٹر تھے انہوں نے عثمان وغیرہ پہ بہت زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آپ لوگوں نے تو بالکل انتہا کر دی ہے. انہوں نے کہا تھا اس معاملے کو ہم نے جو ہے بڑی سنجیدگی سے لینا ہے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک بریک, ویل بی رائٹ بیک.